फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी और साथ ही साथ उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसे इजिली फाइंड किया जा सकता है। लेट कीजिए कि हमने जो है ना एक अर्थ को इमेजिन किया हुआ है और इस अर्थ का सेंटर जो है हमने ओ पर लिया हुआ है और इस अर्थ का मास को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। और साथ ही साथ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो इस अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, राइट। ये आप मान लीजिए क्या है आपका एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपको अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है विथ वेलोसिटी v, राइट। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है सेंटर से क्या होगी, और सेंटर से जैसे आपको पता होगा कि अर्थ का रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर। आप ऐसा एज्यूम किए हैं, मान लीजिए कि अर्थ का रेडियस आपने कैपिटल आर एज्यूम किया हुआ है। तो सेंटर से लेकर इससे आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक कुल टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आर प्लस एच, यानी कि हो जाएगा आर प्लस एच, राइट। और वहीं पे इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मास को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि स्मॉल एम इज द मास ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये एक आपके सामने एक बड़ी मास दिख रही है और वहीं पे सैटेलाइट का एक छोटी मास है। इन दोनों मास के बीच में डेफिनेटली एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। और वो जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, आप फाइंड कर सकते हैं यहां पे। यानी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, और वो क्या हो जाएगा, एफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पे आर क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, दैट इज आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये जो क्या मिला आपको, एफ अट्रैक्शन की वैल्यू मिली, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको ऐसे इस डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। डेफिनेटली अर्थ क्या है, एक बड़ी मास है, तो अर्थ जो है सैटेलाइट को क्या करेगी, अपनी तरफ टानने की कोशिश करेगी, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि जो है ना सैटेलाइट अर्थ में आकर टकरा जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस फोर्स को एक फोर्स जो है बैलेंस करता है, और उस फोर्स को हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which act on the satellite to keep it revolve in the orbit is FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगा आर प्लस एच, राइट। तो यहां से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच, राइट। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना इस एफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि एफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी, राइट। तभी तो ये जो है ना एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि एफ अट्रैक्शन की वैल्यू जैसा आपने फाइंड किया वो क्या है आपका, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। और वहीं पे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सप्रेशन अभी फाइंड किया है वो क्या है,
एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। अगर यहाँ पे एक आर प्लस एच को आर प्लस एच से कैंसिल कर देंगे और एम को एम से कैंसिल कर देंगे तो आपको जो है वी स्क्वायर का जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, राइट। ठीक है, अब आपको जैसे अच्छे से पता होगा कि जीएम जो है वो इक्विवेलेंट होता है जी आर स्क्वायर के। अगर इसको जी आर स्क्वायर से रिप्लेस किया जाए तो इक्वेशन हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ये हो गया आपका वी स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए कि आर की वैल्यू जो है ना मच मच ग्रेटर देन हो एच से, क्योंकि ऐसा एक्चुअली होगा ही होगा, ऐसा होता ही है, क्योंकि आर का रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, जो आपको पता है लगभग 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे एच क्या है, हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो बहुत ही कम होता है, लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसके कंपेयर में ये क्या है, काफी छोटा हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ कंडीशन तो आप एच को यहाँ पे क्या सकते हैं, ओमिट कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये वी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। अगर यहां से आप v की वैल्यू फाइंड करें तो अंडर रूट, ये आर कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो अंडर रूट क्या मिलेगा आपको, जी आर, यानी कि आप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन पा गए वो क्या हुआ, अंडर रूट जी आर। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट फाइंड करने की कोशिश करें तो वो आपको मिलेगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, और वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है, जैसे आपको ये रिलेशन पता होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा v बाई आर। अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो दैट इज v और r जो है ऊपर चला गया, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो आपने एक्सप्रेशन पाया वो है t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v। यहाँ पे r क्या है, स्मॉल r जो है ये कैपिटल R प्लस एच के बराबर माना जाएगा, राइट। और v जो है यहाँ पे वेलोसिटी है किसका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन से आप टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज यहीं पे हम अपने इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।